हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये जो पेपर है सेम इसी पैटर्न पे आपका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। पैटर्न तो एक्चुअल में वही रहने वाला है जो अभी आपने एनुअल एग्ज़ाम जो दिया है, सेम उसी पैटर्न पर आपका जो कंपार्टमेंट का पेपर है बच्चे वो आएगा। तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है फोकस करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे? आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं। तो आपका जो मिड टर्म का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर का जो मिड टर्म का पेपर है, एनुअल एग्ज़ाम लास्ट ईयर वाला इवनिंग मॉर्निंग का मिले तो बेस्ट है। ठीक है, इस साल का जो अभी आपका पेपर हुआ है, आपका मॉर्निंग का पेपर, इवनिंग का पेपर। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिए पेपर को। और जो पोर्शन आपका बहुत अच्छे से आपको लर्न है उस पर अच्छे से और ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेना नहीं है। मेन टारगेट क्या है? वो है आपका पास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका साल ख़राब होने से बच सके। ठीक है, यहाँ से जो ये क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिएगा। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से आपको मिले वहाँ से ज़रूर कवर कीजिएगा प्रीवियस ईयर पेपर से। प्रैक्टिस पेपर भी आपको मिलेंगे एडुडेल की साइट पर, वहाँ से भी कवर कीजिएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप इसकी जो मार्किंग स्कीम है इन क्वेश्चंस की वो आप देख सकते हो, तो इसकी अच्छे से आपको तैयारी करनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सेक्शन ए में। तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा एंड देयर इज नो इंटरनल चॉइस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 6.0012। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें जो है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर एज इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12। तो कितने नंबर से विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आपको बताना है। तो आंसर क्या रहेगा? 8 ग्राम मीथेन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ एंगुलर एंड रेडियल नोड इन 3s ऑर्बिटल। तो एंगुलर और रेडियल नोड 3s में कितने रहेंगे? 0 और 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम विद एटॉमिक नंबर 119। तो आंसर रहेगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव ट्रायंगुलर प्लेनर शेप। ट्रायंगुलर प्लेनर शेप किसकी रहेगी? BF3 की रहेगी, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कॉन्जुगेट बेस फॉर द ब्रोंस्टेड एसिड H2 एंड HF। तो इसके लिए कॉन्जुगेट बेस क्या रहेगा? OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCN है। सिल्वर साइनाइड इज 6.4 into 10 raised to the power minus 17. इट्स सॉल्युबिलिटी इज, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? दैट इज 8 into 10 raised to the power minus 9. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट +2। किसमें जो है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट +2 है? तो ऑब्वियसली OF2 में रहेगी। ठीक है, फ्लोरीन जो है 1 नेगेटिव चार्ज, तो इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन स्टेट +2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा? SnCl2 + 2HgCl2 गिव्स आउट SnCl4 + Hg2Cl2। तो इसमें जो SnCl2 है दैट एक्ट एज अ रिडक्टेंट। ठीक है, तो इसका जो है यहाँ पे ये किसकी तरह है? रिडक्टेंट की तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट कौन शो कर रहे हैं? हेलोजेंस जो है वो प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल इन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो किसमें पॉसिबल है? दैट इज C3H6 में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वॉर्स रिएक्शन। वॉर्स रिएक्शन से कौन सा एल्केन गुड यील्ड नहीं प्रोड्यूस होगी? तो एन हेप्टेन में ये रहेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है assertion रीजन का। For the question 13 to 16 there are two statements are given, one labeled as assertion and one is reason. ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है assertion रहेगा that is Bohr's orbit are called stationary orbit. ठीक है, Bohr's orbit को stationary orbit कहा जाता है because electrons revolved in those orbit have fixed value of energy. तो energy की fixed value होती है, तो दोनों ही ठीक है and explanation is also correct, so answer will be A. क्वेश्चन नंबर 14 है AlCl3 has greater covalent character than MgCl2. रीजन रहेगा एल्यूमिनियम आयन हैज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर देन मैग्नीशियम आयन। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा, दोनों ही ठीक है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 15 में असर्शन दिया गया है प्रोपीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टू गिव 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो इसमें क्या रहेगा? ये स्टेटमेंट ठीक है,
द रिएक्शन अकर थ्रू कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, तो ये गलत है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एसर्शन है अल्काइल कार्बेनियन हैव पिरामिडल शेप, तो अल्काइल कार्बेनियन की जो है शेप क्या है, पिरामिडल शेप है। रीजन रहेगा द कार्बन एटम कैरिंग नेगेटिव चार्ज हैज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये भी ठीक है बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन 96 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, कितने एटम्स होंगे, तो देखिए एक एटम का मास कितना है 24, तो 96 में कितने होंगे, 96 डिवाइडेड बाय 24 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, 4, तो हाँ 4 आ जाएगा, 4 तो इसमें कितना हो जाएगा, हाउ मेनी एटम्स, तो 4 एटम्स आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन सोडियम बाइकार्बोनेट, मास परसेंट निकालना है कार्बन इन सोडियम बाइकार्बोनेट में, आप इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हो, मास परसेंट निकालना है तो सबसे पहले जो है मास परसेंट निकालने के लिए NaCO3 का मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, कितना आ जाता है 84.01। अब आपसे केवल कार्बन का पूछा गया है, तो यहाँ पे सारे ही निकाल के दिखाए गए हैं, कोई भी आप देख सकते हो। तो मास परसेंट ऑफ सोडियम निकालना है, तो सोडियम का जो मास है डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100, जो नॉर्मल हम फॉर्मूला लगाते हैं। कार्बन का निकालेंगे 12.01 डिवाइडेड बाई 84.01 इंटू 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 14.30% आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अमंग द एलिमेंट्स बोरोन एल्यूमिनियम कार्बन एंड सिलिकॉन आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें किसकी रहेगी, इनमें कार्बन की रहेगी। विच हैज मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, यू हैव टू बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक मीडियम, ठीक है, बेसिक मीडियम में आपको इसको जो है बैलेंस करना है। तो Cl2O7 प्लस H2O गिव्स आउट ClO2 नेगेटिव प्लस O2, तो यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है, बेसिक मीडियम में करनी है, ठीक है, तो आफ्टर बैलेंस आपका आंसर ये आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो, ठीक है, तो जो भी स्टेप है आप हाफ ए मेथड से या जैसे भी करना चाहो वैसे आप बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, गिव 1 पॉइंट टू डिफरेंशिएट द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक टर्म्स, तो इनको आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रेशर। तो जो है डेफिनेशन क्या रहेगी, सिंपल है, प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सैंपल, तो वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लाइक मास वॉल्यूम वेट गिव्स एनर्जी। and properties that depend on the type of matter in a sample but not on the amount, वो intensive property है, for example color, temperature, melting point, boiling point, electrical conductivity, density, refractive index, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस जो है क्या डिफरेंस रहेगा। टेम्परेचर जिसके अंदर टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एंड आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो उसको हम आइसोबारिक प्रेशर को बोलते हैं। द प्रेशर ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट इज द आइसोबारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और में दिया गया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट for a reaction is 300 Kelvin is 10, what will be the value of delta G, तो यहाँ से आपको डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी है, आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K, ठीक है, तो इसको आप इजिली इसका आंसर कर सकते हो, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log K, तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर सॉल्यूशन के बाद 5744.1 जूल पर मोल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी मेंशन अगेंस्ट ईच, तो इसमें आपको ये टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बेस पे जो है आपको बताना है। तो देखिए जो टर्शियरी कार्बोकेटायन है दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एज कंपेयर टू प्राइमरी, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, तो आपको जो है इंक्रीजिंग में बताना है तो पहले प्राइमरी लिख देंगे, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शियरी लिख देंगे। नेक्स्ट आपको बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, इंक्रीजिंग में लिखना है, तो सबसे कम जो एसिडिक स्ट्रेंथ रहेगी इसके अंदर फॉर्मिक एसिड की रहेगी, फॉर्मिक एसिड CH3COOH की रहेगी, तो सबसे कम रहेगी CH3COOH की, उसके बाद रहेगी HCOOH की, और सबसे ज्यादा रहेगी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो जो है इसकी रहेगी, ठीक है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी. This section contains 7 short answer type question carrying 3 marks each and one question have internal choice. So a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform and CaCl3, ठीक है, and supposed to be carcinogenic in nature and the level of contamination was 15 ppm by mass. तो ये रहेगा सैंपल जो है ड्रिंकिंग वाटर का कंटामिनेटेड है विद क्लोरोफॉर्म एंड ये नेचर में कैसा है, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक इन नेचर. एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास, तो परसेंट बाय मास में इसको आपको बताना है. तो यहाँ से परसेंट बाय मास निकाल लेंगे तो इसमें क्या रहेगा 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज निकालनी है तो आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ये आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल. तो क्या निकालना है आपको, यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है वाटर सैंपल में, ठीक है, आइए देखते हैं. तो यहाँ से आप निकाल देंगे इसकी मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन क्लोरोफॉर्म, ठीक है, परसेंट ये हो गया फर्स्ट का, और नंबर ऑफ मोल्स इन क्लोरोफॉर्म जो है W2/M2, ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे. वेट अपॉन मास, मोलैलिटी होती है W2/M2 दैट इज इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1. तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, बस सिंपल वैल्यूज जो है वो पुट कर दीजिए एंड आंसर विल बी 1.255 इंटू 10⁻⁻⁴. ये आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है स्टेट हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो है पोजीशन एंड जो उसकी क्या है वेलोसिटी एक साथ किसी पार्टिकल की नहीं निकाली जा सकती. सो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट द सेम टाइम. ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है बी पार्ट. ए गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड. इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन. तो आपको यहाँ पर जो है पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालनी है. तो आंसर क्या रहेगा, दैट इज आंसर रहेगा डेल्टा वी 2% ऑफ 45 दैट इज 45 इंटू 2/100 0.9. यहाँ से आप सॉल्व करेंगे. डेल्टा एक्स निकालना है तो फॉर्मूला लगा देंगे h/4πm डेल्टा वी. हमें सारी वैल्यूज दी गई है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ रख देंगे एंड 4πm की वैल्यू दी गई है एंड डेल्टा वी हमने ऊपर से निकाला है. तो आंसर हमारा आफ्टर सॉल्यूशन आ जाएगा 1.46 इंटू 10⁻⁻33, ठीक है. तो ये आपका मीटर, ये आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n दैट अलाउज ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट. तो लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगी, दैट अलाउज दी ऑर्बिटल टू एग्जिस्ट. तो फॉर g सबशेल के लिए जो l की वैल्यू है दैट विल बी 4, ठीक है, और l क्या होता है 0 2 n-1. तो मिनिमम वैल्यू n की क्या होनी चाहिए g के लिए, n की वैल्यू रहेगी 5, ठीक. नेक्स्ट है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन. तो इसके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, फुली फिल्ड हो जाते हैं, हाफ फिल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है. तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे, दैट इज ये हो जाएगा मिनिमम वैल्यू n की रहेगी 5 एंड क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 4s1 3d5. तो ये लास्ट में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड है, सो इट इज ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल्ड configuration which is due to more symmetrical and higher exchange energy as compared to 3d4. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है एन एनायन इज बिगर इन देन इट्स पेरेंट एटम. एनायन जो है वो बिगर साइज में होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन हो चुके होते हैं. तो न्यूक्लियर चार्ज जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है. एंड क्लोरीन हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन. तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे आप निकाल लेंगे. एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है. आंसर देख लीजिए बिकॉज अनायन is having the smaller effective nuclear charge per electron than its parent atom. क्योंकि anion है तो इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएंगे, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे. एंड बी में दिया गया है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ क्लोरीन इज टू बी इन 3p सबशेल विच इज स्लाइटली बिगर देन 2p सबशेल एज कम्पेयर टू p एंड सो इट एक्सपीरियंस लेस रिपल्शन. एंड ड्यू टू सिमिलर आउटर कॉन्फ़िगरेशन तो जो है क्या हो जाएगा, उसकी जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है, सेम होती हैं ग्रुप में. नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 25 है द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेयर आफ्टर कंबशन CO2 and H2 are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. You have to calculate the standard enthalpy of formation of benzene and standard enthalpy of formation of CO2 and H2O, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये आपको बताना है। सो यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन 25 का आंसर, ठीक है, तो इसमें आप ये निकाल लेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट आप यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। आंसर 48.6 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। ये 25 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है इन द एस्टिमेशन ऑफ सल्फर बाय करियस मेथड 0.468 ऑफ ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड अफोर्डेड 0.668 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गिवन कंपाउंड। तो इसमें आपको सल्फर की परसेंटेज निकालनी है। सो आंसर रहेगा ए परसेंटेज ऑफ सल्फर दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 233 इंटू मास ऑफ BSO4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19.60%। बी दिया गया है वाई इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्यूज्ड विद सोडियम फॉर टेस्टिंग हैलोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस। आंसर रहेगा द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम टू कन्वर्ट नाइट्रोजन सल्फर एंड फॉस्फोरस एंड हेलोजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड टू देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयनिक सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27 राइट द IUPAC नेम ऑफ, तो आपको इसका IUPAC नेम लिखना है, क्लियर, and draw the structure of 3-oxopentanal and which type of isomerism is shown in pentane and 2-methyl butane। ठीक है, तो इसमें चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाना है 3-oxopentanal का, तो पेंटेनल है 5 कार्बन लगा के और बहुत ही सिंपल आप इसको बना सकते हो। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का नाम हो जाएगा पेंट 4-in-2-ol एंड 3-oxopentanal हो जाएगा तो एल्डिहाइड ग्रुप एंड 3 पे क्या लग जाएगा, ओक्सो ग्रुप लग जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 का ए है एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ IUPAC नेम ऑफ ए। तो ये आपको बताना है। सो ये हो जाएगा आफ्टर ओजोनोलिसिस जो कंपाउंड बनेगा 3 इथाइल पेंट 2 इन, ठीक है, 3 इथाइल पेंट 2 इन ये बन जाएगा। एंड नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्या इफेक्ट होगा जो है सो एज द ब्रांचिंग इंक्रीज, तो क्या होगा, ब्रांचिंग जब इंक्रीज होगी द सरफेस एरिया ऑफ एल्केन डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा एंड हेंस लेसर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज हो जाएगा, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है द फॉलोइंग केस आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, रीड द केस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आंसर रहेगा 29 में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में दिया गया है, क्लियर, एंड आप इसको पढ़ लेंगे और ये वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन दी गई हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ से आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में डिफाइन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन को डिफाइन करना है, बहुत ही इजी रहेगा। वर्क फंक्शन क्या होता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम अ मेटल, ठीक है, तो मेटल से मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक मेटल से रिमूव आउट करने के लिए। द वैल्यू ऑफ द वर्क फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द मेटल, तो हर एक मेटल की अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द टू मेटल A and D हैव लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वाई। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे एज डब्ल्यू नोट क्या होता है HV नोट एंड लोअर द डब्ल्यू नोट, जितना ज्यादा वर्क फंक्शन लो होगा उतनी ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। सो A हैज लोअर फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए तो इसमें A की जो वर्क फंक्शन है वो कम है D के कंपैरेटिवली, तो A की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, ठीक है। सो ये इसका A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इफ अ फोटोन ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक ए मेटल गिवन इन द टेबल देन आइडेंटिफाई द मेटल विच शोज हाईएस्ट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ये आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन भी देखेंगे सी पार्ट भी कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन अ रेडिएशन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक द मेटल बी, तो आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है व्हेन अ रेडिएशन जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर स्ट्राइक करता है मेटल बी के साथ। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे
काइनेटिक एनर्जी बी का आंसर ये हो जाएगा। सी है जो है यहाँ पे हाईएस्ट वेलोसिटी एसोसिएटेड विद एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट आ जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.7, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो आंसर आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप इसको एक बार थोड़ा रीड कर लेंगे। यहाँ पे टेबल दी गई है, सब्सटेंस दिया गया है, डेल्टा एच नॉट दी गई है सब में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो डिफाइन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसे कहेंगे? The enthalpy change that occur in a system when a matter is transformed by a chemical reaction under standard conditions। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हैस लॉ, स्टेट हैस लॉ फॉर कांस्टेंट हीट समेशन। तो हैस लॉ क्या रहेगा, ठीक है। तो हैस लॉ कांस्टेंट हीट समेशन स्टेट्स दैट द टोटल चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन इज द सेम। जो टोटल चेंज होगा इन अ रिएक्शन दैट विल बी द सेम रिगार्डलेस द नंबर ऑफ स्टेप्स इन द रिएक्शन। कोई मैटर नहीं करता कि कितने स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है द स्टैंडर्ड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर द रिएक्शन। तो एंथैल्पी दी हुई है -572 एंड व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर के फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, डेल्टा एच नॉट यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा H2O की निकालनी है तो -572 हमें दी गई है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो आंसर कितनी आएगी, -286 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यू हैव टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो आपको यहाँ पर एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो यहाँ से कर लेंगे डेल्टा एच नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट कैल्शियम ऑक्साइड की एंड फिर डेल्टा एच नॉट एंड देन डेल्टा एच। ये जो है एनर्जी दी गई है, इनकी वैल्यूज आप यहाँ से देख लेंगे किसकी क्या वैल्यू दी गई है टेबल से, और फिर आपको यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है एंड द आंसर विल बी 178.3 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेशन के बाद ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन हैज इंटरनल चॉइस। सो ड्रॉ सेपरेट डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन इथीन। इथीन के अंदर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है एंड सिग्मा और पाई बॉन्ड जो है उनको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ से आप आंसर करेंगे। इसमें देखिए जो है इथाइलिन है, तो इसमें ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ये दीज आर द सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है। एंड यहाँ पे ये जो बॉन्ड होंगे दैट विल बी द पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इसके अलावा एसिटाइलिन का भी आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एसिटाइलिन में ये जो बॉन्ड होंगे दैट विल बी द सिग्मा बॉन्ड, और ये जो बनेंगे ये जो है 2 बॉन्ड क्या बनेंगे, इसमें पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। C2, ठीक है, इस तरह से CH एंड CH। तो दो क्या होंगे इसके अंदर, पाई बॉन्ड होंगे, और बाकी जो है ये सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 31st का बी, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन H2S। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज्यादा है क्योंकि ये किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है उसकी वजह से होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, OO बॉन्ड लेंथ इन ओजोन मॉलिक्यूल इज 128 विच इज बिटवीन OO सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड OO डबल बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बताना है। ओजोन मॉलिक्यूल में इसकी 128 पिकोमीटर होती है एंड जबकि सिंगल O की होती है 148 एंड डबल बॉन्ड की होती है 121। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे, इन CCl4 CCl बॉन्ड इज पोलर बट CCl4 हैज डाइपोल मोमेंट 0। तो हमको बताना है। आंसर करेंगे, वाटर के अंदर जो है क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सो इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन H2S वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एब्सेंट। सेकंड में है, ड्यू टू रेजोनेंस बोथ द बॉन्ड अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ओजोन के केस में क्या होता है, रेजोनेंस होता है, जिसकी जो है जिसकी वजह से क्या होता है, इट अक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसीलिए बॉन्ड लेंथ वो इन बिटवीन आ जाती है। एंड थर्ड है, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ 4 CCl बॉन्ड कैंसिल ईच अदर हेंस इट हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। CCl4 में टोटल डाइपोल मोमेंट वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है एंड सो म्यू इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन इन कार्बोनेट आयन। तो इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? इन दिस केस sp2 हाइब्रिडाइजेशन देयर विल बी। एंड विच मॉलिक्यूल हैव लोअर बॉन्ड एंगल? अमोनिया और वाटर, किस में बॉन्ड एंगल कम होता है? तो इसमें वाटर में बॉन्ड एंगल कम होता है, बिकॉज वाटर में क्या होता है, मॉलिक्यूल हैज 2 लोन पेयर, वाइल अमोनिया के अंदर 1 लोन पेयर होता है, ड्यू टू विच द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ठीक है, वाटर के केस में देयर आर 2 लोन पेयर एंड इन केस ऑफ अमोनिया देयर आर 1 लोन पेयर, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सी है, डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ PCl5, व्हाई द एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर एज कंपेयर टू द इक्वाटोरियल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन जो है इन केस ऑफ PCl5 डिस्क्राइब करना है, एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड। सो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d हो जाएगी, ज्योमेट्री ट्राइंगल बाइपिरामिडल रहेगी, एक्सियल बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर, सफर मोर रिपल्सिव इंटरेक्शन फ्रॉम इक्वाटोरियल बॉन्ड पेयर जो कि 120 डिग्री पे होते हैं, देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड लेंथ आर स्लाइटली लॉन्गर देन द इक्वाटोरियल बॉन्ड। तो रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, पास पास है, रिपल्शन रहेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, वो स्लाइटली लॉन्गर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है 32 का ए है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ A2H3 इन प्योर वाटर एज्यूमिंग दैट नीदर काइंड ऑफ आयन रिएक्ट विद वाटर, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ A2H3 दैट इज 1.1 into 10 to the power -23। तो यू हैव टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी A2H3 इन प्योर वाटर। तो यहाँ से आंसर कर लेंगे, ठीक है, तो A2H3, तो ये आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से। क्लियर, तो आंसर आपका जो आएगा यहाँ से 1.1 into 10 to the power -5 मोल पर लीटर। आगे फर्दर आपको इसमें बताना है, हाउ विल द वैल्यूज Kp एंड कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर बी अफेक्टेड बाय। तो इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड यूजिंग ए कैटलिस्ट, तो क्या इफेक्ट होगा? सो आंसर रहेगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं इसमें तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर इंक्रीज टेम्परेचर करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड थर्ड में क्या आ जाएगा, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इट अटेन क्विकली। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा यूजिंग ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। सो यहाँ से आप हिंट लेके इसका आंसर कर सकते हो। और में दिया गया है, एक्सप्लेन बफर सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। बफर सॉल्यूशन क्या है? वेरी इजी, बफर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट सिग्निफिकेंट चेंज इन पीएच, पीएच में चेंज करने को रेजिस्ट करता है, व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस आर एडेड टू इट, तो उसको बफर सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, equilibrium constant for the reaction is 4, what will be the equilibrium constant for the reverse reaction? रिवर्स रिएक्शन के लिए equilibrium constant क्या रहेगा? तो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, आप इसको रिवर्स कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, आंसर रहेगा 0.25। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 raised to the power 5 पास्कल, आयोडीन वेपर्स कंटेन 40% बाय वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एटम्स। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट द Kp फॉर द इक्विलिब्रियम, Kp की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से आंसर करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ वन एटम दैट इज P1 इज इक्वल टू 40/100 इंटू 10 raised to the power 5, आंसर आ जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो है आयोडीन एटम्स के लिए निकाल लिया, हमें I2 के लिए निकालना है 60/100 इंटू 10 raised to the power 5, तो 0.6 इंटू 10 raised to the power 5 पास्कल आ जाएगा। Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 जो है P1 स्क्वायर बाय Pi डिवाइडेड बाय Pi2, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-ईन। तो हेक्स-2-ईन के लिए आपको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर करना है, विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। सो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, देखिए हेक्स-2-ईन के लिए सिस स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो इसमें सिस आइसोमर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एंड इसमें का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस हेक्स-2-ईन का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इसमें आप एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी है, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, एंड इसके अंदर एनहाइड्रस AlCl3 एंड बेंजीन प्लस CH3Cl, आंसर आपका यहाँ पर टॉल्वीन बन जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड रिएक्शन जो है आपकी ये होगी और आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ से आप रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, और में दिया गया है इसका, एन एल्काइल हैलाइड
of formula C6H13Cl on treatment with alcoholic KOH give two isomeric alkene B and C, both alkene on hydrogenation give 2,3-dimethyl-butane and predict the structure of A, B and C. तो आपको A, B and C का स्ट्रक्चर जो है वो प्रेडिक्ट करना है. सो यहाँ से स्ट्रक्चर हो जाएंगे, दिस इज A, B and C. ठीक है, तीनों के स्ट्रक्चर ये हो जाएंगे. अगला क्वेश्चन है बी, व्हाई डज बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली. एंड थर्ड है गिव ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन एंड इथेन. तो आपको टेस्ट देना है व्हाई डज बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो बेंजीन हैज 6 pi इलेक्ट्रॉन which attract electrophile. After attack electrophile a resonance stabilized अरीनियम ion is formed. तो ये आंसर हो जाएगा. एंड थर्ड में आपको टेस्ट देना है. सो इथीन डीकलराइज पिंक कलर ऑफ बेयर रेजेंट व्हाइल इथेन डज नॉट. इथीन जो है बेयर रेजेंट का कलर डीकलराइज पिंक कलर को डीकलराइज कर देगा, जबकि इथेन ऐसा नहीं करेगा. तो ये टेस्ट हो जाएगा. तो ये था कंप्लीट पेपर. आई होप आपके लिए पेपर बेनिफिशियल रहेगा. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपने जरूर कवर किए होंगे. ठीक है, पेपर का पैटर्न आपको पता चलता है. सो काफी हेल्पफुल रहेगा. अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम.